नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे 8th क्लास का मैथ्स का चैप्टर 6 का प्रैक्टिस सेट 6.4। अब ये प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ ताकि ये प्रैक्टिस सेट आप आसानी से सॉल्व कर सको। देखो इसमें पहला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसमें क्या करना है, पहले एक ब्रैकेट लोगे, उसमें क्या करोगे, ए प्लस बी, प्लस वाला है तो ए प्लस बी, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। बस ये प्लस वाले में एक ही जगह माइनस रहेगा, कहाँ पे, ए स्क्वायर के बाद, ए इतना याद रखना। फिर आता है ये माइनस वाला, ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला है। तो इस माइनस वाले में क्या करोगे, पहला जो ब्रैकेट रहेगा उसमें क्या रहेगा, ये माइनस में रहेगा, यानी ए माइनस बी, और बाकी कहीं भी माइनस नहीं रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर तीसरा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऑलरेडी आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसमें क्या करते हैं, दो ब्रैकेट रहता है, एक में प्लस में रहता है, एक में माइनस में रहता है, बस और कुछ नहीं है। अब देखो पहला क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करने का है, तो क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं एक बार मैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है, एम प्लस एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, एम क्यूब माइनस एन क्यूब। अब यही तीनों फॉर्मूले यूज़ करके हमको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के जो भी प्रैक्टिस सेट में है। पहले देखो इसमें क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यानी कि ये किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पे देखो, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो क्या होगा इसमें, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, ये हो जाएगा। फिर डिवाइड में आ जाओ। अभी देखो ये क्या है, एम प्लस एन का होल स्क्वायर। देखो अगर ए स्क्वायर होता है, यहाँ पे करके बताता हूँ, अगर ए स्क्वायर रहता है तो क्या हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, ए इंटू ए लिखते हैं, 2 टाइम्स लिखते हैं, वैसे इसको भी टू टाइम्स लिख देंगे हम लोग, यानी क्या हो जाएगा, ये एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन हो जाएगा। फिर आ जाओ आगे इंटू, यहाँ पे देखो क्या है, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। तो इसमें कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये कैसे रहेगा हमारा, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाय एम। अब देखो ये क्या है, एम क्यूब माइनस एन क्यूब, यानी कौन सा फॉर्मूला है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला है। तो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पहले तो ब्रैकेट में क्या लोगे, एम माइनस एन, क्योंकि ये माइनस वाला है, फिर इसके बाद फिर माइनस यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ऐसे रहेगा ये फॉर्मूला। अब रीजन में क्या लिखोगे, देखो कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ किए, ये वो हमें शो करना होगा, बताना होगा। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने। पहला तो कौन सा किया है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाला, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसे लिख लो यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या था इसमें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब दूसरा फॉर्मूला क्या यूज़ किया है मैंने, ये वाला एम क्यूब माइनस एन क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसमें क्या रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। तो ये आप यहाँ पे साइड में लिख लोगे, यहाँ फिर ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद देखो अब क्या क्या कट रहा है इसमें, एम प्लस एन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये कैंसिल हो गया। तो अभी देखो एम प्लस एन यहाँ बचा है, तो इसे रहने दो। और उसके बाद एम माइनस एन, तो ये भी क्या होगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एम प्लस एन बचा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो क्या है, सेम है, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, और सेम यहाँ पे भी वही है। तो ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर कुछ नहीं बचा है, यानी कुछ नहीं बचा, यानी क्या बचा है, 1 बचा है। और नीचे डिवाइड में क्या आया है, देखो यहाँ पे एम प्लस एन आया है, क्या आया है, एम प्लस एन। तो फाइनल आंसर में कैसे लिखोगे आप लोग, फाइनल आंसर आप लोग लिखोगे, देयरफॉर क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन लिख लो पहले एक बार, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइड बाय एम प्लस
n का होल स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई फिर m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाय m क्यूब माइनस n क्यूब, यही है। फिर उसके बाद इक्वल का साइन लगाओगे। यहाँ क्या किया है मैंने, क्वेश्चन को कॉपी किया है बस, और कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद आंसर क्या है आपका, वो कॉपी कर लोगे। आंसर क्या है हमारा, 1 डिवाइड बाय m प्लस n, बस हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहाँ यहाँ पे क्या दिया है, दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 और इसके बाद एक ये यहाँ पे भी दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7, जो हम लोग ऑलरेडी कितना कौन से प्रैक्टिस सेट 6.1 में सॉल्व किए थे। तो वैसे ही एक्सप्रेशन है, तो पहले इन्हें हमें सॉल्व करना होगा इस एक्सप्रेशन को। तो पहले सॉल्व करता हूँ मैं, कौन सा वाला, ये वाला। तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, पहला कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21। अभी देखो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है यानी 1 है, और यहाँ पे क्या है प्लस 21। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 21 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 21 ही रहने वाला है, यानी क्या रहने वाला है, प्लस 21। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। और एक बात और याद रखना, जो मिडल में है 10a यानी कि प्लस 10, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए, 10 प्लस 10 आना चाहिए उन दो नंबर से। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है, 7 और 3, 7 त्रिक 21, 7 3 21, और 7 और 3 को ऐड करेंगे यानी प्लस प्लस ले लो, 7 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, प्लस 10 मिल जाएगा। यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, मल्टीप्लिकेशन करने पे प्लस 21 आ गया और एडिशन करने पे प्लस 10 आ गया। तो यानी कि ये दो नंबर वही है जो हमें चाहिए था। तब देखो क्या करोगे, ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ये क्या रहेगा 7 रहेगा, और बड़ा नंबर पहले लोगे आप लोग। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, ए है तो ए लिखोगे, फिर उसके बाद प्लस 3, अब 3 के साथ ए ले लो, फिर उसके बाद क्या है प्लस 21, ऐसे करोगे। अब ए को कॉमन ले लो, ए कॉमन लोगे तो यहाँ पे सिंगल ए बचेगा, प्लस यहाँ पे 7 बचेगा, क्यों 7 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ए मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3a है तो इसमें से क्या करोगे, 3 कॉमन ले लोगे, प्लस 3 लोगे कॉमन। और इसे थोड़ा साइड में लिख दो, प्लस 21 प्लस 7 और प्लस 3। अब प्लस 3 कॉमन लूँगा तो ऐसा कॉमन लो कि जिस इसमें मल्टीप्लाई करने पे सेम यही आए। तो देखो यहाँ पे प्लस 3a है तो प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो एक लिख लो यहाँ पे a प्लस 7, चेक कर लो एक बार, 3 का मल्टीप्लाई a में किया 3a हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो 21 हो गया। सही है मतलब। अब आगे a प्लस 7 ऐसे ही रहेगा, और देखो a सा कॉमन ले लिया, a और प्लस 3 है, क्या हो जाएगा a प्लस 3, और इसे इक्वेशन क्या कर लोगे, इक्वेशन 1 ले लोगे। फिर उसके बाद आओ आगे, ए तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ क्या है, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, यानी माइनस 7 ही ले लो, कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ और रहता है ए के साथ में तो उससे इसका मल्टीप्लाई करते, लेकिन 1 है तो जो रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही रहने वाला है। अब ऐसा दो नंबर लो, मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए, और मिडिल में क्या है +6, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे +6 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई 1 में करूँ तो 7 आ जाएगा, और +7 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो +6 आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब देखो आगे क्या करने का है, ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, +7 आ जाएगा इसकी जगह, +7 ए है तो ए ले लो, क्या है -1, तो 1 की जगह पे क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे, क्योंकि 1 को शो करो या ना करो फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बाकी -7 ऐसे ही ले लो। फिर उसके बाद ए को कॉमन लो, ए को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में था। अब ये +7 बचेगा क्योंकि ए इसका मैंने कॉमन ले लिया। चलो अब देखो क्या है, यहाँ पे -a -7 है, तो हमको क्या चाहिए, a प्लस 7 मल्टीप्लाई करने पे सेम यही आना चाहिए। तो -1 यहाँ कुछ नहीं है, यानी क्या रहेगा 1 होगा। और एक कंडीशन तभी
अप्लाई कर सकते हो जब यहाँ पे क्या हो, 1 हो, 1। हाँ, ये बात याद रखना, अगर यहाँ पे कोई नंबर आ गया तो जो यहाँ पे वो कॉमन नहीं लोगे आप लोग, फिर आपको सोच समझ के लेना होगा। तो अभी क्या है, -1 है तो -1 ही ले लो यहाँ पे, और ये सेम लिख दो, a+7। चलो अब चेक कर सकते हो, -1 का मल्टीप्लाई a में किया तो -a, -1 का मल्टीप्लाई +7 में किया था -7 आ गया। ठीक है, चलो सही है। आगे a+7 ले लो कॉमन, a+7 बचा क्या है, a-1। क्या बचा, a-1। इसे इक्वेशन 2 ले लो। चलो अब इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके इसमें हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू जो जो फाइंड आउट की है। अब फॉर्मूला को मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो हमें एक फॉर्मूला और यूज़ होगा, ये वाला a² - b²। देखो यहाँ पे a² है, और देखो 1 पे आप कितना भी पावर लगाओगे तो 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। आगे कैसे लगाना है मैं बताता हूँ आपको। तो देयरफॉर ये क्या है, a² - 1। तो इसे स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, a+1 हो जाएगा और a-1 हो जाएगा। क्या रहता था, a² - b² रहता था, तो क्या करते थे, a+b × a-b, तो वही किया -a। इसे इक्वेशन 3 ले लो। तो आगे लिखोगे आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन, नहीं तो पहले क्या करो, क्वेश्चन एक बार लिख लो। यहाँ पे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है हमारा, a² + 10a + 21 डिवाइड में क्या रहेगा, a² + 6a - 7 इंटू में क्या है, a² - 1 डिवाइड बाय a+3। अब इक्वेशन, तीनों इक्वेशन का यूज़ करोगे, तो तीनों इक्वेशन का यूज़ करो। लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन का यूज़ करो। अब देखो इसका ये जो एक्सप्रेशन दिया है, इसका वैल्यू क्या आया था हमारे पास, a+7 a+3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर इक्वल टू a+7 a+3 आया था, यही आया था। चलो हो गया। अब इसके बाद इस एक्सप्रेशन का क्या आंसर आया था हमारा, a+7 a-1, a+7 a-1। अब इसका क्या आया था, a² - 1, जो कि मैंने इसको 1 को भी स्क्वायर दे दिया था। तो इसका क्या आया था, इंटू लगा दो पहले, a+1 × a-1 ये आया था। और डिवाइड में इसका तो कुछ नहीं आया, इसको जैसा है वैसे कॉपी कर लो, यानी कि ये वाला a+3। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखो यहाँ पे a+7 यहाँ पे भी है, a+7 यहाँ पे भी, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। a+3 a+3 ये भी कैंसिल हो जाएगा। चलो a-1 a-1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या है, सिर्फ यहाँ पे देखो a+1 ही बचा है। क्या बचा है, a+1 बचा है। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, देयरफॉर, पहले क्वेश्चन पूरा कॉपी कर लो। क्वेश्चन क्या है, a² + 10a + 21 डिवाइड बाई क्या है, a² + 6a + 6a - 7 इंटू क्या था, a² - 1 था, फिर डिवाइड में a+3 एक क्वेश्चन कॉपी किया मैंने सेम टू सेम। इसके बाद जो आंसर आया वो लिख दो। क्या आंसर आया है, a+1। हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, यहाँ पे x³ दिया है, यहाँ पे y³ दिया है। हाँ, लेकिन ये जो 8 है ये क्यूब में नहीं है, तो इसे हम लोग क्यूब में कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 का क्यूब है और ये जो 27 है ये 3 का क्यूब है। तो यानी कि अगर मैं इसको इन दोनों को भी क्यूब में कर दूँ तो क्या हो जाएगा, a³ - b³ तो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग, a³ - b³ वाला। और सेम नीचे देखो यहाँ पे ab² में ab² में, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, a² - b²। तो ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो आइए बताता हूँ कैसे। तो पहले क्या करोगे आप लोग, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो ये 2³ हो जाएगा और x³ ऐसे ही रहने दो।
फिर -27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, ये 3 क्यूब हो गया, और y क्यूब तो ऑलरेडी है। फिर डिवाइड में आ जाओ। इसके बाद ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, चलो रहने दो, x तो ऑलरेडी स्क्वायर में है। अब 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और y तो ऑलरेडी स्क्वायर है, रहने दो। समझा ना क्या किया, क्यूब में कर दिया, इसको भी क्यूब में कर दिया, और 4 का स्क्वायर में कर दिया, और 9 किसका स्क्वायर था, 3 का, तो 3 स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पे पावर सेम है तो दोनों को साथ में ले लेता हूँ, यानी क्या हो जाएगा 2x क्यूब। अब चाहे तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको समझ में आया इसके लिए मैंने ऐसा किया। फिर माइनस, इन दोनों का भी पावर सेम है तो क्या करो 3y, एक साथ पावर लगा दो। इन दोनों का भी पावर सेम है तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर। देखो अब माइनस 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ये 3y स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्यों लिया, देखो ब्रैकेट अगर हटाऊंगा तो दोनों पे ये पावर चढ़ जाएगा, इसको मैंने 3 स्क्वायर ए भी हो जाएगा, वाई स्क्वायर ए भी हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को साथ में एक ही पावर दे दिया ब्रैकेट लगा के। अब फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय यूजिंग, बाय मत लिखो, हाँ, यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला, तो फॉर्मूले लिख दो, क्योंकि 2 फॉर्मूला यूज़ करने वाले ना हम लोग। फॉर्मूले कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्या होता है ए माइनस में ना, हाँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ देखो यहाँ पे ये माइनस में है तो इसलिए मैंने माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ किया, अगर प्लस में रहता तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करता। और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम लोग, और कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो कौन सा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या रहता है इसमें, पहला प्लस ले लो फिर इंटू ए माइनस बी ले लो, ये 2 फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो आइए अप्लाई करता हूँ ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद देखो क्या होता है यहाँ पे। चलो ये क्या है, यहाँ पे इसको अप्लाई किया तो क्या होगा ए माइनस बी। अब ए के प्लेस पे क्या आएगा हमारा 2x आएगा, 2x माइनस बी के प्लेस पे क्या आएगा 3y आएगा। चलो हो गया। अब स्क्वायर में आ जाते हैं, ए स्क्वायर, अब ए क्या है हमारा 2x है, यानी क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर में आ जाएगा। फिर प्लस ए इंटू बी, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा 2x इंटू 3y। चलो फिर उसके बाद क्या है प्लस है, प्लस लगा दिया। बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 3y है, 3y का स्क्वायर, कंप्लीट हो गया ऊपर वाला। अब इसके बाद नीचे में आ जाओ, नीचे में ए है और ए बी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगा है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में लिखो, यानी कि देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y फिर 2x माइनस 3y। चलो अब आगे आ जाओ, आगे देखो अभी आगे सॉल्व होगा क्या, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा। हाँ तो आओ पहले करते हैं, क्या है 2x माइनस 3y हो गया ये। फिर उसके बाद क्या है 2x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और x y हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा प्लस 6xy। समझा ना, 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया 6 हो गया और x का मल्टीप्लाई y यानी xy। फिर उसके बाद प्लस लगाओ, क्या दिया है 3y का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर। चलो ये भी हो गया। अब लाइन खींचो। अब नीचे नीचे कुछ चेंजेस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसको ऐसी कॉपी कर लो। क्या है 2x प्लस 3y डिवाइड इंटू 2x माइनस 3y। अब देखो यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है क्या, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y ये सेम है, तो क्या करो कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया।
अब कुछ सेम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अब जो बचा उसे कॉपी कर लो। तो क्या बचा है हमारे पास? ये पूरा बचा है, यानी 4x² प्लस 6xy प्लस 9y² बचा है। फिर इसके बाद क्या इधर नीचे बचा है? 2x प्लस 3y। अब ये है आपका सॉल्यूशन। अब फाइनल में क्या लिखोगे? क्वेश्चन कॉपी करो पहले। क्वेश्चन क्या है? देयरफॉर 8x³ माइनस 27y³ डिवाइड बाई क्या है? 4x² माइनस 9y²। अब क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करते हैं? जो आंसर आया उसको कॉपी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? 4x² प्लस 6xy प्लस 9y², 2x प्लस 3y हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है यहाँ पे, एक एक्सप्रेशन दिया है। तो इस एक्सप्रेशन को पहले हमें सॉल्व करना होगा। तो पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है एक्सप्रेशन हमारा? x² माइनस 5x माइनस 24। तो पहले ही मैंने बताया यहाँ पे 1 है, तो यानी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहने वाला है, -24 ही रहने वाला है। तो क्या है ये? -24। यानी कि ऐसा दो नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? -24। और क्या होना चाहिए? -5 आना चाहिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे। तो 24 कौन से टेबल में आता है? 3 8 जा 24, तो उसका उल्टा लिख दो, 8 3 जा लिखो या फिर 3 8 जा लिखो। लेकिन हमको क्या चाहिए? बड़ा नंबर पहले चाहिए यहाँ पे, तो मैंने इसके लिए ऐसा किया। अगर 24 तो आ रहा है, यहाँ पे क्या चाहिए? -5 चाहिए। तो -5 कब आएगा? जब इसमें माइनस लगाएंगे। देखो 8 3 जा 24, माइनस है, माइनस प्लस, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो क्या होगा? माइनस ही आएगा। अब क्या करेंगे? इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -8 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5 आएगा। बड़े का साइन कौन सा है? माइनस, तो -5 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे x² ऐसे ही रहेगा। क्या है? -8 है। तो यहाँ पे x है तो x यहाँ पे भी आएगा। क्या है? +3 x ले लो ये वाला, और बाकी -24 ऐसे ही रहेगा जैसा था। अब आगे x को कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x बचा, फिर -8 बचेगा। कैसे? स्क्वायर में था, एक x बाहर आ गया, इसके था x था वो भी यहाँ पे आ गया, तो बचा क्या है? -8। अब देखो यहाँ पे 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जो है इसको सीधा कॉमन ले, सीधा लिख दो। क्या है? +3 है तो +3 ले लो, तो x ऐसे ही रहेगा। सॉरी ये वाला लिख दो यहाँ पे -8। अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये सही है कि गलत है, तो क्या चेक कर सकते हो आप लोग? कैसे? 3 का मल्टीप्लाई x में किया, 3x आ गया +3x। फिर 3 का मल्टीप्लाई -8 में किया, तो क्या 3 8 जा -24, यानी सही है। अब x -8 कॉमन ले लो, फिर x + 3 बचा है। क्या बचा है? x + 3, इसे इक्वेशन 1 ले लो। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको भी सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है नाउ, ये क्या दिया है? x² माइनस 64। अभी देखो ये a² हो गया, लेकिन ये b² नहीं है, तो इसको हम स्क्वायर में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 64 का 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। यानी कि ये किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। तो यानी कि ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, x² माइनस 8² ऐसे लिख सकता हूँ। अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग? देखो ये क्या हो जाएगा? x + 8 इंटू x - 8। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया हम लोग? तो आप लोग एक काम करना, यहाँ पे लिख दोगे क्या? नहीं तो एक मिनट, पहले फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे। तो पहले क्या करोगे? देयरफॉर इसको ले लो ऐसे, x² एक किसका है? 8 का है, तो ये 8² हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला क्या है हमारा? a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है? a + b इंटू a - b होता है। हाँ, अब a x क्या है? a है, और 8 क्या है? b है।
तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा। हाँ, अब इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो। तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो। क्या है क्वेश्चन हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 डिवाइड में क्या है, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 64 फिर क्या है, एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दो पहले। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो ये वाला जो हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया इसका आंसर क्या आया यहाँ पे, x माइनस 8 एक्स प्लस 8। तो ये लिख दो यहाँ पे x माइनस 8 और x प्लस 3। बाकी ये तो हम लोग सॉल्व नहीं किया, इसको ऐसे लिख लो, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू ये वाला भी सॉल्व किए। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 64 वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 64 सॉल्व किए तो क्या है, एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 8 क्या है, एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 8। फिर इसके बाद क्या है, एक्स माइनस 8, इसको तो सॉल्व नहीं किया, इसको ऐसे रहने दो, एक्स माइनस 8 का स्क्वायर। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा चेंजेस कर दूँ। ये जो मैंने लिखा है x माइनस 8 का होल स्क्वायर है, यानी कि देखो अगर ए स्क्वायर रहता है, मैंने पहले ही बताया, तो इसे कैसे लिखते हैं हम लोग, a इंटू ए लिखते हैं ना। तो वैसे ये भी क्या है, स्क्वायर में है दोनों। तो क्या करूँगा मैं, x माइनस 8 इंटू एक्स, सॉरी एक्स रहेगा, x माइनस 8 ऐसा रहेगा। ऐसा लिख सकता हूँ। तो क्या होगा देखो आगे, कट पिट हो जाएगा। x माइनस 8 कैंसिल हो गया, x प्लस 3 और कहाँ है, x प्लस 3 कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे x प्लस 8 कैंसिल हो गया, x माइनस 8 यानी सब कुछ कैंसिल हो गया। बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो क्या आएगा इसका फाइनल आंसर, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अब सीधा क्या लिखोगे, क्वेश्चन कॉपी करो। देयरफॉर क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 8 इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 64 डिवाइड बाय एक्स माइनस 8 का स्क्वायर। आंसर क्या आया है, 1। तो यहाँ पे सीधा 1 लिख दो, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें भी 3 एक्सप्रेशन दिया है, 1 2 3, और एक ये भी दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। तो ये चारों पहले हमें अलग से सॉल्व करना होगा, फिर इसके अंदर पुट करके हम लोग आंसर निकालेंगे। तो पहले कौन सा एक्सप्रेशन है, देखो पहला ये 3x वाला है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखो यहाँ पे -2 है, अगर यहाँ पे 1 होता तो हम लोग डायरेक्ट -2 ले लेते, लेकिन यहाँ क्या है 3 है, तो इनका मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब ऐसे दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए, और मिडल में क्या है -1, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए, -1 है, -1 है यहाँ पे। तो 6 किस कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 3 6। तो पहले बड़ा नंबर लेंगे यानी 3 लेंगे, और ये 2 लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे प्लस लगाओ, मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो -1 आएगा। अब देखो क्या करने का है आपको, पहले 3x ऐसे ही रहेगा, 3x स्क्वायर क्या है, -3 x है तो x आएगा, फिर क्या है +2, इसके साथ भी x आएगा। चेंजेस सिर्फ ये मिडल वाले में होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो -2 ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद 3 कॉमन ले लो, अब 3x कॉमन ले लो, 3x कॉमन लिया तो सिर्फ x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ -1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, -1। देखो 3x कॉमन लिया, 3 यहाँ आ गया और x बाहर इधर आ गया, तो सिर्फ x बचा, और यहाँ पे पूरा 3x आ गया तो सिर्फ 1 बचा, क्योंकि 3x का मल्टीप्लाई 3x डिवाइड करोगे तो सिर्फ 1 बचेगा। अब
अब यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, यहाँ पे +2 कॉमन ले लो, +2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यही सेम लिख दो। अगर ये सेम में मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 2 + 2x आ रहा है, हाँ 2 का मल्टीप्लाई -1 -2, यानी ये सही है एकदम। अगर ये सेम नंबर नहीं आता तो यहाँ हमें कुछ और लेना पड़ता, वो नंबर लेना पड़ता जो इसमें मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों आता। अब क्या करो, x -1 है, फिर दूसरा क्या है 3x + 2, x -1 ये वाला 3x + 2, इसे इक्वेशन 1 ले लो। अब आगे ये वाला है x², नाउ क्या है x² -7x + 2। अब देखो यहाँ पे 1 है, तो यानी भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट +2 ले लो। अब सॉरी +12 ले लो। अब +12 मल्टीप्लिकेशन पे +12 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे क्या आना चाहिए, -7। तो ऐसा पहले 12 देखो कौन से टेबल में आता है, 12 आता है 2 के टेबल में, 2 6 जा 12, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में -7 नहीं आ रहा है, तो 3 4 जा 12 होता है। लेकिन हमें बड़ा नंबर पहले लेने का, तो 4 को पहले ले लो, 3 के बाद में ले लो। तो क्या चाहिए, -7 चाहिए, तो -7 के लिए क्या करना होगा, दोनों को माइनस लगाना होगा। अब मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, सही है। अब क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, माइनस 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 आ जाएगा, और ये 4 3 7 हो जाएगा, -7 आ जाएगा। अब देखो क्या करने का है, x² ऐसे रहेगा, -4x -3x + 12 ऐसे ही रहेगा। ये थोड़ा साइड में लिख दो, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। +12 इधर क्या आएगा, माइनस, अब x कॉमन ले लेता हूँ मैं, x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा यहाँ पे, x कॉमन गया, सिर्फ 4 बचेगा यहाँ पे। इसके बाद अगर कॉमन समझ में नहीं आ रहा है तो जो चीज़ मैं बाहर ले रहा हूँ उससे डिवाइड कर दो। अब x² को x से डिवाइड किया तो सिंगल x बचा, अब 4x को डिवाइड बाय x किया तो x कैंसिल हो गया, -4 बचा, ऐसे समझ लो। फिर अब यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, -3 कॉमन ले लो, यहाँ पे -3 है तो -3 कॉमन ले लो, x -4 आ जाएगा, x -4 मल्टीप्लाई करके देखो, -3 का x में मल्टीप्लाई किया, -3x आ गया, सही है। 3 का मल्टीप्लाई 4 में किया 12, माइनस माइनस प्लस, सही है। अब x -4 और ये x -3 इक्वेशन 2 ले लो। अब आगे तीसरा एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 3x² -7x 3x² -7x -6 क्या होगा, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे तो 1 है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई 6 में करना होगा, 3 6 जा 18, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यानी क्या आएगा, -18 आएगा। अब करो आगे, -7 आना चाहिए और -18 आना चाहिए, तो ऐसा कोई नंबर है क्या, 6 3 18, हाँ 9 2 सा 18, 9 2 सा कितना होता है, 18 होता है, और 9 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन माइनस में चाहिए तो माइनस यहाँ पे लगा दो और इसे प्लस कर दो। माइनस में चाहिए तो माइनस में कब आएगा, जब बड़े नंबर पे माइनस रहेगा, और 9 2 सा 18 माइनस है तो माइनस आ जाएगा, चलो सही है। अब 3x² -9x, फिर क्या है +2x, फिर क्या है -6। अब यहाँ से 3x देखो कॉमन है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे पास, देखो सिर्फ x बचेगा, 3 3 जा 9, बाकी x तो वहीं चले गया। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, +2 कॉमन ले लो। अब यही सेम लिख लो, x -3, तो देखो +2 2x हो गया, +2 का मल्टीप्लाई 3 में किया 6, और माइनस है तो माइनस। अब आगे x -3 लिख लो पहले, फिर उसके बाद क्या है 3x +2, इसे इक्वेशन 3। चलो इक्वेशन 1 2 3 हो गया। अब ये भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करके। तो आगे लिखोगे देयरफॉर, क्या है ये, देयरफॉर ना मत लिखो, क्या है x² -4 है, हाँ
तो क्या करूँगा, अब ये देखो किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी इसका स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, और ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, यानी ये वाला देखो यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारा, यूजिंग द फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला हमारा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे ए क्या है, एक्स ए है, और ये क्या है, बी है हमारा। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, इसे इक्वेशन 4 ले लो। अब पहले एक काम करो, पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लो। क्या है क्वेश्चन हमारा, देखो 3 स्क्वायर माइनस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, 3x स्क्वायर माइनस 7x, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 डिवाइड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो ये चारों के चारों हम लोगों ने सॉल्व किया है, देखो चारों इक्वेशन में। अब चारों इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग अप्लाई कर देंगे, जो मतलब वैल्यू निकाले जिस चीज़ का उसको वहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशन। तो पहला ये जो एक्सप्रेशन है इसका क्या आंसर आया, देखो x माइनस 1 3x प्लस 2। तो यहाँ पे लिख दो क्या है, x माइनस 1 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। देखो ये वाला एक्सप्रेशन का आंसर मैंने निकाला है। फिर डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ये वाला एक्सप्रेशन है। तो इसके क्या आंसर है, x माइनस 4 x माइनस 3। तो क्या आएगा यहाँ पे, x माइनस 4 x माइनस 3। फिर क्या है, डिवाइड है। चलो फिर इसके बाद इसका क्या है सॉल्यूशन, देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, x माइनस 3 3x प्लस 2, x माइनस 3 3x प्लस 2। चलो हो गया ये भी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो ये देखो इसका सॉल्यूशन x प्लस 2 x माइनस 2, x प्लस 2 x माइनस 2 डिविजिबल है। अब इसके बाद इस साइड आ जाओ, जगह नहीं हो रहा है। देखो अभी यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन है, डिवीजन का है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चले जाएगा और ये न्यूमरेटर नीचे आएगा, यानी एक्सचेंज हो जाएगा। ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाऊंगा तो देखो क्या होता है, क्या x माइनस 1 एक्स माइनस 1, फिर क्या है एक्स 3x प्लस 2, ऐसा है। डिवाइड बाय फिर क्या है, x माइनस 4 x माइनस 3, एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3। अब देखो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सॉरी नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं डिवाइड के साइन के प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करूँगा। देखो अब क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा ये एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 और 3x प्लस 2। अब कटपिट देखो, x माइनस 1 है क्या इधर पे, देखो कहीं नीचे नहीं है, x माइनस 1 नहीं है। 3x प्लस 2 है क्या नीचे साइड, 3x प्लस 2 देखो यहाँ पे, ये कैंसिल ये कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसके अलावा, x माइनस 4 नहीं हो रहा है, x प्लस 2 और x माइनस 2 है क्या, नहीं है। और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, बस ये एक चीज़ कैंसिल हुआ। तो आगे क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे
एक्स माइनस वन बचा है, फिर क्या बचा है एक्स प्लस टू, इनको अब साथ में ले लो मल्टीप्लाई करके, एक्स प्लस टू मल्टीप्लीकेशन में साथ में ले लो, फिर बचा है एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू। चलो अब डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में क्या है एक्स माइनस फोर है, एक्स माइनस फोर। अब देखो यहाँ पे एक्स माइनस थ्री है और यहाँ पे एक्स माइनस थ्री, दोनों सेम है तो मैं इनको एक साथ लिख सकता हूँ स्क्वायर करके, एक्स माइनस थ्री स्क्वायर कर दिया, क्यों? क्योंकि ये दो टाइम है। अब हो गया आपका। अब क्या करोगे फाइनल आंसर में आप लोग पहले तो क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद सेम आंसर इक्वल का साइन लगा के ये कॉपी कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे करोगे? ये सेम कॉपी करोगे यहाँ पे, फिर इक्वल का साइन लगाओगे ये और ये लिख लोगे, हो जाएगा आपका। प्लेस नहीं है इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया, यहाँ पे क्या दिया, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला दिया है। तो अभी क्या करता हूँ, पहले एक्सप्रेशन सॉल्व करता हूँ। तो एक्सप्रेशन क्या है हमारा, एक्सप्रेशन है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस सिक्स, ए वाला। अब यहाँ पे 1 है नहीं, अगर 1 होता तो डायरेक्ट प्लस 6 ले लेता, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 6 में करो, कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अभी यहाँ पे माइनस 11 है और यहाँ पे 24, ऐसा दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए। तो 24 कौन से टेबल में आता है, याद करो, 8 3 24, 3 के टेबल में आता है, 3 8 जा 24, लेकिन हमें बड़ा नंबर पहले चाहिए, तो बड़ा नंबर क्या है हमारा 8 है। तो चाहे 8 को बाद में लिखो या पहले लिखो, मल्टीप्लिकेशन करने पे तो वही आएगा। तो बड़ा नंबर पहले ले लिया मैंने, 8 ले लिया, 8 3 जा 24, 8 3 24, और अगर आप इनको ऐड करोगे दोनों माइनस में ले लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 11 भी आ जाएगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस भी आ जाएगा। तो आगे देखो क्या करने का है आपको, 4x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, क्या है -8, x है, फिर है -3, इसके साथ भी x आएगा, फिर प्लस 6 ऐसे ही रहेगा। आगे 4x कॉमन लो, 4x कॉमन लिया तो क्या बचा, x बचा, माइनस 4 का 4 कॉमन लिया तो 4 2 8 यानी 2 बचेगा। फिर यहाँ पे -3 कॉमन लो तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। आगे x माइनस 2, फिर 4x माइनस 3। अब देखो यहाँ पे ये तो सॉल्व हो गया, इसे इक्वेशन 1 ले लो, काम करो इसे इक्वेशन 1 ले लो। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये मैं समझने के लिए आपको बताया हूँ बस। फिर अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं। नीचे वाला क्या है, 9 लिख दो पहले, क्या है नीचे वाला, 16x स्क्वायर माइनस 9। देखो यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर में है, 16 भी स्क्वायर में नहीं, 9 भी नहीं है, लेकिन ये क्या है, किसके स्क्वायर है, 16 4 का, और किसका है 3 का, तो इनको ले लो साथ में। ये किसका स्क्वायर है, 4 का है, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। अब फॉर्मूला कौन सा होता है, यहाँ पे लिखो यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ए क्या है हमारा 4x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस बी क्या है 3 है, तो ये ऐसा हो जाएगा, और एक बार माइनस में लिख दो, हो गया ऐसा इक्वेशन 2 ले लो। अब इसी दो इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग ये सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, तो पहले इक्वेशन लिख लो एक बार। इक्वेशन क्या है हमारा, 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, फिर इसके बाद 16x स्क्वायर माइनस 9। अब देखो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की का सॉल्यूशन क्या आया है, x माइनस 2 4x माइनस 3, तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, ये रखेंगे, क्या है x माइनस 2, फिर क्या है 4x माइनस 3, फिर डिवाइड में इसका क्या आया सॉल्यूशन, 4x प्लस 3 4x माइनस 3, क्या आया है 4x प्लस 3 4x माइनस 3। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो कुछ कट पिट हो रहा है क्या, 4x माइनस 3 4x माइनस 3 कट हो रहा है, कट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, x माइनस 2 डिवाइड बाय 4x प्लस 3 बचा। तो क्या करोगे आप, क्वेश्चन कॉपी करो, क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है,
4x² माइनस 11x प्लस 6 डिवाइड बाय 16x² माइनस 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा। जो आंसर है, आंसर क्या है हमारा, ये है। इस आंसर को कॉपी करो, x माइनस 2 डिवाइड बाय 4x प्लस 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है यहाँ पे, ए क्यूब, और ए क्यूब में तो है नहीं, लेकिन इसे क्यूब हम लोग बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 का क्यूब है, यानी कि ये भी सॉल्व करना होगा। पहले सबको अलग अलग सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद उनको इक्वेशन देना होगा 1 2 3, फिर उनका यूज़ करके इसमें पुट करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। तो पहला क्या है हमारा, ए क्यूब है -27 है। हाँ, अब देखो ए क्यूब तो ऑलरेडी क्यूब में है, अब इसे क्यूब में करने के लिए क्या करना होगा, ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यूजिंग द फॉर्मूला क्या है हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए के प्लेस पे क्या रहेगा, ये ही रहेगा, और बी के प्लेस पे क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो करते हैं फिर, ए क्या है हमारा, ए ही है, माइनस बी क्या है हमारा 3 है, फिर ए स्क्वायर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ए के प्लेस पे ए है, और फिर क्या है ए इंटू बी, यानी ए इंटू 3, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3 ऐसे ही रहेगा, फिर उसके बाद ए स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, फिर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 हो जाएगा। अब इसे इक्वेशन 1 ले लो। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे एक चीज़ सेम आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, यानी इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से सेम है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये और ये सॉल्व करते हैं। तो ये कौन सा है, देखो यहाँ पे लिखो अब, नाउ क्या है ये हमारा एक्सप्रेशन, 5a² माइनस 16a प्लस 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा 3 में, क्या हो जाएगा 5 3 15, यानी क्या हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। अब क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए, तो देखो मेरे को एकदम आसानी से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए -16 और यहाँ पे क्या चाहिए 15, यानी 15 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 15 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, तो दोनों को माइनस में ले लो, देखो हो गया -15 -1 -16 आ जाएगा। अब 5a² ऐसे ही रहेगा, -15 है, a लगा दो, फिर क्या है 1 है, तो -a आ जाएगा, फिर +3 आ जाएगा। इसके बाद 5a कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे 5a, फिर 5 3 ये कॉमन लोगे। फिर देखो यहाँ पे अब हमें ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि -a आना चाहिए और +3 आना चाहिए, वो भी इसमें मल्टीप्लाई करने पे। तो देखो इसमें अगर मैं -1 का मल्टीप्लाई करूँ तो -a हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा -1, ये ऐसे रहेगा। अगर लगता है गलत है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम वही आएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, a माइनस 3, फिर क्या है 5a माइनस 1, इसे इक्वेशन कौन सा ले लोगे, इक्वेशन 2 ले लोगे। चलो अभी आगे, फिर उसके बाद ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये तो करने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं, 5a² माइनस 1, तो अब ये 5 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो ये क्या हो जाएगा 5a²। अब 1 के ऊपर स्क्वायर तो लगा ही सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं 1 के ऊपर, वो तो 1 ही रहने वाला है। अब ये क्या हो गया, कौन सा फॉर्मूला हो गया, a² माइनस b² वाला, तो यूजिंग द फॉर्मूला, देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही हो जाएगा। तो ये a के प्लेस पे क्या है 5a है, और b के प्लेस पे 1, तो ये क्या हो गया 5a प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 1। इसे इक्वेशन 3 ले लो। चलो आगे, अब देखो इक्वेशन 1 2 3 का यूज़ करके हमने ये आगे सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
तो पहले क्वेश्चन एक बार कॉपी करना होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, ए क्यूब माइनस 27 डिवाइड बाय 5a² माइनस 16a प्लस 3, फिर डिवाइड का साइन लगाओ, a² प्लस 3a प्लस 9, फिर डिवाइड बाय 25a² माइनस 1। अब ये सॉल्व किए क्या हम लोग, हाँ ये सॉल्व किए, क्या मिला है, a-3 ये सब मिला, ये पूरा लिख लो इसके प्लेस पे। तो लिख दो पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो पहले ये सॉल्व करने के बाद क्या मिला है हमें, ये मिला है, तो इसको रख दो उसकी जगह पे। क्या है, a-3 a² a-3 a² प्लस 3a प्लस 9, देखो यही है, इक्वेशन 1 से मिला, फिर डिवाइड बाय, अब कौन सा सॉल्व किए हम लोग, ये वाला सॉल्व किए हैं क्या, देखो हाँ सॉल्व किए हैं, क्या मिला है, a-3 5a-1, इसको लिख लो, a-3 5a-1। चलो अब इसके बाद डिवाइड बाय, देखो डिवाइड में ये, इसको तो हम लोग कुछ सॉल्व नहीं किए, जैसा था वैसे ही है, तो इसको ऐसे ही कॉपी कर लो। क्या है, a² प्लस 3a प्लस 9 डिवाइड बाय इस, और इसको तो हम लोग सॉल्व किए, देखो कहाँ पे, यहाँ पे किए, क्या आया है 5a+1 डिवाइड बाय 5a+1 डिवाइड बाय क्या है 5a-1। चलो अब देखो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, क्या होगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। देखो यहाँ पे विजिबल है कैमरे में, तो देखो अब क्या करने का है आपको, एक बार और इसको पहले सेम कॉपी कर लो, ये इतना, ये तो क्योंकि वैसे ही रहने वाला, a-3 फिर a² प्लस 3a प्लस 9 a-3 5a-1, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ, इसको ऊपर करो, माइनस, अब देखो यहाँ पे कुछ कटपिट हो रहा है क्या, ये तो हमें मालूम है, ये कटपिट हो रहा है पूरा, इससे ये पूरा कटपिट हो गया। अब इसके बाद क्या देखो, a-3 है, a-3 है, कैंसिल हो गया, फिर 5a-1 है क्या, हाँ 5a-1, तो बचा क्या, सिर्फ 5a+1, अच्छे से देखो वही बचा है क्या, वो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, हाँ सिर्फ ये बचा है 5a+1। तो इसे लिखो यहाँ पे, साइड में लिख देता हूँ, प्लेस नहीं, जगह नहीं है, स्पेस, तो क्या हो जाएगा ये 5a+1, बस यही एक चीज़ बचा है। तो क्या करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, लिख के बता दूँ क्या, ठीक है लिख देता हूँ, देयरफॉर a³ माइनस 27 डिवाइड बाय 5a² माइनस 16a प्लस 3 a² 3a प्लस 9 फिर 25a² माइनस 1 इक्वल का साइन लगाओ, यहाँ पे आंसर क्या आया है हमारा 5a+1, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे 1 - 2x प्लस x² एक्सप्रेशन है ये, लेकिन यहाँ पे एक बार अच्छे से देखो तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये क्या है, 1 - 2x प्लस x²,
क्या मैं इस 1 को स्क्वायर में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो देखो ये किसका फॉर्मूला है, देखो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखोगे यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला, देखो क्या रहता है वो फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाता है हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस 2, ये बी है और 1 तो ये है, तो 1 रहे या ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस बी स्क्वायर है, सेम ऐसे ही है। तो उसको क्या, ये इसका क्या आ गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएगा? सेम। देखो तो इसका भी सेम आ जाएगा हमारा। देयरफॉर ये क्या है? 1 स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो इसका क्या आ जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये भी क्या आ जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस बी क्या है हमारा? x है, तो ये का होल स्क्वायर आ जाएगा। हो गया? समझ में आया? सेम वैसे ही किया मैंने। तो इसे इक्वेशन 1 ले लो। फिर उसके बाद ये क्या है? a क्यूब हो जाएगा, ये इसके ऊपर पावर 3 लगा देंगे तो a माइनस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिखोगे नाउ क्या है हमारा? 1 माइनस एक्स क्यूब। तो इसके ऊपर क्या लगा दो? क्यूब लगा दो। अब ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला हमारा? a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स, फिर 1 का स्क्वायर, ए क्या है हमारा? 1 है, बी क्या हमारा? x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस a इंटू बी यानी 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, तो सॉल्व ही ऑलरेडी। तो भी एक लाइन करके दिखा देता हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, 1 स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा, प्लस 1x यानी x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब देखो यहाँ पे ये वाला सॉल्व, ये देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आगे चलते हैं। और बाकी ये तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सॉल्व होगा ही नहीं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है? 1 प्लस एक्स। अब देखो जो जो हम लोग सॉल्व करके आंसर निकालें, ये वाला सॉल्व किए यानी पहला वाला क्या आया इसका? ये आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, तो इसको लिख लो। क्या आया है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है। फिर इसको सॉल्व किए तो क्या आया इक्वेशन 2 में? देखो 1 माइनस एक्स फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है। फिर इनटू का साइन लगाओ, फिर क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डिवाइड में क्या है? 1 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे ये तो सेम है, क्या करो? कैंसिल कर दो। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या है? अब देखो 1 माइनस एक्स, इसे क्या करता हूँ मैं? ये 2 टाइम्स रहेगा, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 टाइम सिर्फ। देखो यानी कि ऐसा। और प्लस वाला तो कहीं है ही नहीं, तो यानी क्या क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे एक बार बचा है, क्यों? 1 टाइम कैंसिल हो चुका है। और डिवाइड में क्या बचा है? सिर्फ ये बचा है, यानी 1 प्लस एक्स। ये हमारा आंसर है। अब फाइनल में क्या करोगे? क्वेश्चन लिखो पहले। देयरफॉर क्वेश्चन क्या है हमारा? 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? आंसर क्या है वो लिख लो। 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स।